खबर रायपुर से है, जहां पर वार्ड परिसीमन से असंतुष्ट शहीद हेमू कलाड़ी वार्ड के वार्डवासियों ने उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा से मुलाकात कर ज्ञापन के माध्यम से शहीद हेमू कलाड़ी वार्ड को यथावत रखने की मांग शासन प्रशासन से की है। इस दौरान वार्ड पार्षद बंटी होरा समेत बड़ी संख्या में वार्डवासी व सभी दल के पदाधिकारी मौजूद रहे। वार्डवासियों का आरोप है कि जनगणना टीम ने वार्डवासियों को जानकारी दिए बिना ही वार्डों का सीमांकन राजनीतिक दबाव में आकर किया है। इस वार्ड में अब जयस्तंभ चौक से केके रोड होते हुए मौदापारा मस्जिद के बाजू से कब्रिस्तान के सरहद होते हुए जनकबाड़ा से नहरपारा रोड होते हुए सुभाष नगर चौक के BSNL ऑफिस होते हुए बिलासपुर रोड एक्सप्रेस के वे मिलान बिंदु तक शामिल किया गया है। नए परिसीमन के आधार पर जिन मतदाताओं व क्षेत्र को वार्ड क्रमांक 34 में सम्मिलित किया गया है, यही वार्ड अब वार्ड क्रमांक 26 के मतदाता सूची में शामिल होंगे। इससे अब वार्ड का भौगोलिक स्थिति बदल जाएगा, जिससे आगे वार्ड वासियों को राशन कार्ड से लेकर एड्रेस, आधार कार्ड नवीनीकरण जैसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसी से नाराज ये सभी वार्डवासी पार्षद के नेतृत्व में स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा से मुलाकात कर अपनी व्यथा उन्हें बताई। परिसीमन जो हुआ है तो सरासर नहीं मालूम ये किस हिसाब से परिसीमन को किया गया है। हमारे वार्ड में मतदाता थे 9000 और जहां मैं बैठा हूं ये मेरे वार्ड का जो स्लम एरिया है भाटापारा साईनगर, इसको इस हिस्से को काटकर मौदापारा वार्ड में जोड़ दिया गया। पहले ये हेमू कल्याणी वार्ड था, 35 नंबर था क्रमांक, उसके बाद फिर हेमू कल्याणी वार्ड हुआ, फिर क्रमांक हो गया 28 और लगातार ये मतलब अब ये 15 साल में 3 बार वार्ड का क्रमांक और नाम चेंज हो रहा है। ये जो जनता बैठी है ये कितना परेशान होती है। अभी आधार कार्ड नवीनीकरण हुआ, राशन कार्ड, और अभी इनको फिर अब जो वहाँ लाइन लगाना पड़ेगा और फिर जाके अपना जो है वार्ड का क्रमांक चेंज करवाना पड़ेगा। तो ये जो 10 साल में जनगणना के आधार में होनी थी और हमारे नगर निगम के अधिनियम में है कि आप चुनाव के 6 माह पूर्व वार्ड की जो भी बिल्कुल सही बात है। वार्डवासी बिल्कुल यही चाहते हैं कि हेमू कल्याणी वार्ड का जो पोर्शन है ना, या तो हमको फाफाडी में शामिल किया जाए, अनायास हमको मौदापारा में ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है। हम कहाँ जाएंगे मौदापारा पार्षद को खोजने के लिए? हमारे पार्षद घर में रहते हैं। देखिए भूतपूर्व हमारे पार्षद, ये पार्षद सब यहाँ आए हुए हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते। आप जानते हैं कि हमारी महिलाओं को यहाँ की किसी को बोला जाए कि मौदापारा आप जाएं तो पॉसिबल नहीं कि वो जा पाए। मौदापारा वाले को बोले कि दिलीप सारथी के यहाँ जाना तो 15 लोग आ जाएंगे। तो ये फर्क है, क्योंकि ये परिसीमन हुआ है वास्तविक में यहाँ के लोगों के मानसिकता के अनुरूप नहीं हुआ है। ये लोग चाह रहे हैं कि इसी वार्ड में रहे, या तो फिर बाजू से राजीव गांधी वार्ड है उससे लग रहा है, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंट है मौदापारा का काफ़ी डिस्टेंट है। तो यहाँ के स्थानीय वासी को अगर कहीं उसमें परिवर्तन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको राशन कार्ड में 3000 लोग लगभग इस क्षेत्र में 3 बूथ के लोग रहते हैं, उनको बहुत परेशानी आएगी। अपना राशन कार्ड में तब्दीलियाँ करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, उसको आधार कार्ड में अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो परेशानी लोगों को होगी, राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस तरीके से अब्दुल हमीद वार्ड में हेमू कल्याणी वार्ड के इस हिस्से को शामिल किया गया है, वो कहीं ना कहीं अवमानना की यह है। हम सभी ये चाहते हैं कि हेमू कल्याणी वार्ड का ये क्षेत्र या तो हेमू कल्याणी वार्ड में रहे या बगल से लगा हुआ राजीव गांधी वार्ड में समाहित करें, क्योंकि यहाँ से जो बताया दिलीप भाई ने वाकई में बहुत अव्यवस्था की ओर जा रहा है। बहुत सारी असुविधाओं का, सरकारी सुविधाओं जो मिलती है वो भी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा यहाँ के। भावुकता स्वाभाविक है, चूँकि हेमू कल्याणी वार्ड का अस्तित्व जहाँ से शुरू होता है उसी को आप ख़त्म करके अब्दुल हमीद वार्ड में समाहित करने का कारण समझ में नहीं आता। यदि कारण सरकार ये बताना चाह रही है कि यहाँ की मतदाता संख्याओं कम है, तो आप दूसरे तरफ में आप बढ़ाइए इसको। आप राजीव गांधी वार्ड में समाहित करते हैं, रमण मंदिर वार्ड में समाहित कर सकते हैं। समाधान करने के दृष्टिकोण में यदि आप ये बता रहे हैं कि इसको अब्दुल हमीद वार्ड में, तो ये गलत है।